इजरायल और फलस्तीनी हमास युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में भारी संख्या में मानव क्षति हो रही है। वहीं पूरे गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में पानी खत्म हो गया है। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले में 5वें कनाडाई नागरिक की मौत हो गई है। इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध दिन प्रतिदिन और भयावह होता जा रहा है। 7 अक्टूबर को शुरू हुए इस युद्ध में दोनों तरफ से अब तक 4000 से अधिक लोग मारे गए हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष में 2670 फलस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, जबकि 9600 घायल हुए हैं। वहीं इजरायल के अनुसार हमास के हमले में अब तक 1400 से अधिक इजरायली नागरिकों की मौत हो गई है। वहीं इजरायल के प्रधानमंत्री ने बेंजामिन नेतन्याहू ने आतंकी संगठन हमास को पूरी तरह से खत्म करने की कसम खाई है। पीएम नेतन्याहू ने अपने शुक्रवार को राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा था कि अभी यह शुरुआत है, हम हमास को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। वहीं हमास द्वारा अचानक किए गए हमलों के बाद इजरायली सेना आतंकियों पर लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही है। इजरायली सेना ने फलस्तीनी नागरिकों से उत्तरी गाजा को खाली कर दक्षिणी गाजा में चले जाने का निर्देश दिया था। इजरायल के संभावित हमलों से पहले ही गाजा पट्टी से करीब 10 लाख से अधिक लोग ने अपने घरों को छोड़ पलायन कर गए हैं। उत्तरी गाजा में बाकी बचे लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए इजरायल ने 5 घंटे तक गाजा पर बमबारी रोक दी है। इजरायल के हमलों के बीच गाजा में हजारों की संख्या में लोग फंसे हुए हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इस मामले पर चिंता जताते हुए कहा कि आम फलस्तीनी नागरिकों को पूरी तरह से जीने का अधिकार है। इजरायली हमलों में आम लोगों पर किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में भारी संख्या में मानव क्षति हो रही है। वहीं पूरे गाजा में संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित आश्रय स्थलों में पानी खत्म हो गया है। यहाँ के सबसे बड़े अस्पताल में डॉक्टरों को मरीजों की देखभाल करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। डॉक्टरों को डर है कि अस्पताल के जनरेटर का ईंधन खत्म होने से अधिक संख्या में मरीज मर जाएंगे। इजरायल ने फलस्तीनियों से उत्तर गाजा को छोड़ने का आग्रह किया है। इजरायली सेना ने कहा कि वह 5 घंटों तक दक्षिण में एक विशिष्ट मार्ग को निशाना नहीं बनाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने राफा क्रॉसिंग के माध्यम से गाजा में चिकित्सा आपूर्ति, ईंधन, स्वच्छ पानी और भोजन सहित अन्य मानवीय सहायता की तत्काल मदद की बात को दोहराया है। WHO ने कहा कि उत्तरी गाजा में 4 अस्पताल क्षतिग्रस्त होने के कारण अब काम नहीं कर रहे हैं। कई देशों ने युद्धग्रस्त इजरायल में फंसे अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम शुरू कर दिया है। 130 लोगों को लेकर थाई वायु सेना का एक विमान सोमवार तड़के बैंकॉक पहुंचा। वहीं भारत सरकार इजरायल में मौजूद भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय शुरू किया है। हमास द्वारा इजरायल पर किए गए हमले में 5वें कनाडाई नागरिक की मौत हो गई है। इजरायल और हमास के बीच जारी संघर्ष में उत्तरी गाजा में कम से कम 10 लाख लोगों को अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस क्षेत्र से करीब 4 लाख विस्थापित लोग के स्कूलों और इमारतों में फंसे हुए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इजरायल और हमास के बीच जारी युद्ध में अब तक 30 अमेरिकी नागरिकों की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद 13 अन्य नागरिक लापता हो गए हैं। मालूम हो कि इजरायल हमास के बीच जारी युद्ध का असर अब अन्य देशों में भी देखने को मिल रहा है। युद्ध के बीच अमेरिका के शिकागो में 6 साल के एक फलस्तीनी अमेरिकी मासूम की निर्मम हत्या कर दी गई। इलिनॉइस में रविवार को 71 वर्षीय बुजुर्ग जोसेफ जुबा ने वाडिया अल्फ्यूम के शरीर पर 26 बार चाकू से हमला किया। वहीं हमलावर ने मासूम की 32 वर्षीय मां पर भी चाकू से हमला किया।